कि उड़ीसा में जगन्नाथपुरी में लक्ष्मी जी भ्रमण कर रही थी, जगन्नाथ भगवान की पत्नी लक्ष्मी, और पूरे पुरी क्षेत्र में भ्रमण करते करते उन्होंने देखा कि मैं किस पर कृपा करूं। तो सबसे पहले लक्ष्मी जी गई अर्चकों के पास, जो जगन्नाथ जी को उठाते, सुलाते, खिलाते, नहलाते, भोजन प्रसाद कराते। बोले ये अर्चक हैं, पहले अर्चकों को देखें, इनके यहाँ किसी परिवार में अगर हमको कृपा करनी हो तो लक्ष्मी जी सब अर्चकों के घर में गई। देखा महाराज सूर्य उदय हो गया, ये तो अभी सो ही रहे हैं, ना आचार विचार शुद्ध, ना खान पान की शुद्धि। एक बात तो है बंधुओं, अत्यंत सामीप्य में दोष तो होता है। जब किसी वस्तु का बहुत सामीप्य मिल जाता है ना कभी उसकी वैल्यू समझ में नहीं आती हमको। ये हम अपने ऊपर भी कह रहे हैं, हम भी लाल जी के बहुत समीप रहते हैं ना, तो कभी कभी ऐसा होता है कि कहीं पर अव्यवस्था होती है, कहीं कथा में गए वहां थोड़ी सी अव्यवस्था है, लाल जी के अनुकूल नहीं है। जैसे कि लाल जी को देसी गैया का दूध ही आता है, जर्सी का नहीं आएगा, बाजार का नहीं आएगा। पर कई जगह ऐसे लोग हैं कथा कराने वाले, वो नहीं करते व्यवस्था, या व्यवस्था वहां कई बार होती भी नहीं। तो फिर लाल जी को हम कहते हैं, लाल जी अब यहां तो कछु दना जो है काय, आप बिना दूध के ही रहो। जबकि होना क्या चाहिए, चाहे जो हो जाए, चाहे 20 किलोमीटर दूर से आए, लाल जी के लिए दूध आना चाहिए, बिना दूध के नहीं रहते वो। लेकिन हम ठाकुर जी को ऐसे कह देते हैं, कोई बात नहीं ठाकुर जी, यहां दूध नहीं मिल रहा, 7 दिन बाद कहीं और जाएंगे, वहां तो दूध आएगा आपके लिए। अब ये अत्यंत सामीप्य, इसलिए हम ठाकुर जी से निवेदन कर रहे हैं कि आप काम चला लो। महाराज जब नया नया ब्याह होता है ना घर की लाली का, तो दामाद जी पहली बार जब घर आते हो, दामाद जी कोई डिमांड कर दें कि ये मिठाई खानी है, तो सारे जितने घर के साले होते हैं, घर के बड़े, वो 50 किलोमीटर भागते हैं, जीजा जी के लिए लेके आना है, उन्होंने मांगा है। और वही दामाद जी 10 साल बाद आके कुछ कहे, बोले अब जीजू रहने दो, क्या करोगे खा के। या फिर पहले ही फोन कर देते हैं, आप आएंगे, वो रास्ते में ही पड़ेगी दुकान, खुद ही लिया ना। अत्यंत सामीप्य के बाद में कहीं ना कहीं हमारा भाव जो है वो धीरे धीरे घटने लग जाता है। कभी कभी मैं आपसे भी निवेदन करूं, ठाकुर जी से भी विरह मांगो, हे नाथ कहीं मैं आपके बहुत समीप ना आ जाऊं, बहुत समीप आकर के कहीं मैं आपके प्रति मेरा भाव कम ना हो जाए। तो लक्ष्मी जी ने देखा महाराज सबरे पुजारी, अर्चक, साधक लेट लेट तक सो रहे हैं, ना आचार विचार शुद्ध, ना खान पान की शुद्धि, ना वस्त्रादि धुले हुए, एक ही वस्त्र हैं, 5-5 दिन तक उन्हीं को पहनने हैं। लक्ष्मी जी बोली ये मेरे रहने लायक स्थान नहीं है, इसको यहां नहीं आऊंगी मैं। और तभी लक्ष्मी जी ने आगे जाकर के देखा कि वह परिवार जिनको झाड़ू लगाने की सेवा थी, नाली आदि साफ करने की सेवा थी, जिनको मंदिर में प्रवेश तक नहीं करने दिया जाता, उनके घर में गोबर का चौका, सब ब्रह्म मुहूर्त में उठ गए हैं, तुलसी जी को जल दे रहे हैं, घर में बिल्कुल शुद्ध भोजन बन रहा है, आचार विचार की शुद्धि, हाथ स्वच्छ हैं, पैर बच, जन्म से उनकी जाति कहीं ऊंची नहीं है, लेकिन बाकी सब कुछ उनका स्वस्थ था, बिल्कुल शुद्ध था। एक बात याद रखना बंधु, लक्ष्मी जी की कृपा चाहते हैं ना, पवित्र रहना प्रारंभ कर दो। लक्ष्मी जी को पवित्रता बहुत प्रिय है। आपने आज जो वस्त्र पहने, कल अगर आपने पहन लिए, लक्ष्मी जी तुरंत चली जाएंगी। इतनी भी अपवित्रता लक्ष्मी जी को प्रिय नहीं है। लक्ष्मी जी बोली ये अच्छी है, इसके यहां मैं जाऊंगी। लक्ष्मी जी प्रत्यक्ष प्रकट हो गई उनके घर में जाकर के। अब वे तो बेचारे छोटे मोटे लोग, बेचारे ज्यादा धनवान तो थे नहीं। उन्होंने जब देखा कि अत्यंत गहने पहन रखे हैं, ऐसी मधुर सुगंधी आ रही है, रूप देख करके नेत्रों के पलक नहीं झपके जा रहे, सबने दंडवत प्रणाम किया। बोले आपका परिचय? बोले हम जगन्नाथ जी की गृहिणी हैं, साक्षात लक्ष्मी। वे सब घर के लोग, अरे हमारे घर का तो जल भी आपके स्पर्श योग्य नहीं है, हम तो ऐसे लोग हैं, हम तो नीचे लोग हैं। ये लक्ष्मी जी बोली ये सब बात नहीं करो,
हम लोग ठाकुर जी ये सब विचार नहीं करते। तुम्हारा आचरण देखो कितना शुद्ध, तुम्हारे व्यवहार कितना शुद्ध, तुम्हारी बुद्धि कितनी शुद्ध है। और सुनो, चौकी लगाओ, जो भी घर में बना है प्रत्यक्ष थाल में पधराओ, हम तुम्हारे यहां प्रसाद पा करके जाएंगे। पूरा घर भाव विवल हो गया, सबके नेत्रों में आंसू, साक्षात लक्ष्मी जी आई हैं, सबने पवाया। लक्ष्मी जी प्रेम से प्रसाद पा रही थी, तभी जगन्नाथ जी के बगल में ही विराजती हैं सुभद्रा जी, सुभद्रा जी के बगल में विराजते हैं श्री बलराम जी। बलराम जी भ्रमण कर रहे थे पुरी में, भ्रमण करते करते वो घर घरों में झांक के देख रहे थे क्या हो रहा है। जैसे ही उस घर में झांक के देखा तो श्री लक्ष्मी जी प्रसाद पा रहे हैं। बलराम जी बोले राम 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 राम, ये झाड़ू पोंछा बर्तन करने वाले लोग, इनके यहां पर चले जाओ, इन पे कृपा करो, पर भैया इनके यहां तो भक्ष भक्ष भी बनता होगा, मांस भी बनता होगा, और ये लक्ष्मी जी यहां बैठ करके प्रसाद पा रही, हमारी घर की बेटी, हमारी घर की बहू, बिल्कुल आचार विचार की शुद्धि नहीं रखी। नाक फूल गई। परिवार में 2-3 लोग ऐसे होते हैं उनकी नाक बहुत जल्दी फूल जाती है। पहले तो जेठ जी, दूसरी ननद जी, तीसरे फूफा जी हैं, इनकी नाक बहुत जल्दी फूल जाती है। ये हम यहां पे अगर कोई बैठे हो, जेठ जी, ननद जी, फूफा जी, बुरा नहीं मानना, आपके भी जेठ ननद फूफा होंगे, उनकी भी देखना नाक फूली रहती। बलराम जी की नाक फूल गई महाराज, आकर के कुछ बोले तो नहीं, मंदिर में आके बैठ गए। जगन्नाथपुरी में जो भात बनता है ना, इसीलिए जगन्नाथपुरी में एकादशी नियम नहीं है। क्यों? क्योंकि वहां जो भात निर्मित होता है, ऐसा मान्यता है कि वो लक्ष्मी स्वयं अपने हाथ से बनाती। जगन्नाथपुरी के रसोई घर में जितने भी हमारे अर्चक लगते हैं, प्रसाद बनाने वाले, उन सबको मानसी भाव से ऐसी भावना रखनी पड़ती है कि हम जगन्नाथ जी की गृहिणी लक्ष्मी हैं, तभी वो भात निर्मित करके ठाकुर जी को पधरा सकते, नहीं तो ठाकुर जी भोग नहीं लगाते। इसीलिए जगन्नाथपुरी में एकादशी का भाव नहीं। क्यों? एकादशी के दिन अन्न में पाप का निवास होता है, और लक्ष्मी जिस अन्न को छू दे उसमें पाप कैसे आ सकता है? इसलिए एकादशी के दिन तो स्कंद पुराण में कहते हैं आकंठ पाना चाहिए, मतलब जितना रोज पाते हो उससे दुगना पाना चाहिए एकादशी वाले दिन जगन्नाथपुरी में, क्योंकि लक्ष्मी जी ने बनाया है। तो लक्ष्मी जी प्रसाद बनाती हैं। जैसे ही भोग रखा गया जगन्नाथ जी के आगे, बलभद्र सुभद्रा जी तुरंत हाथ पांव धो के बैठ गए। बलराम जी अपने सिंहासन से ही नहीं उठे, नाक फुला के बैठे हैं। जगन्नाथ जी बोले भैया आ जाओ, भोग आए गए, हमें नहीं पाना, तुम लोग पाओ। क्यों, क्या हो गया? अब क्या बोले, अब तो सब आचार विचार सब खत्म हो चुका है। परमात्मा होते हुए भी हमारे यहां आचार विचार नहीं चल रहा है, तो फिर इंसान क्या आचार विचार का पालन करेगा? जगन्नाथ जी बोले भाई कोई बात पे बुरा मान गए जे, तो इनसे बात करें। जगन्नाथ जी गए, भैया कहा भयो, आप इतने उदास क्यों, इतने नाराज क्यों? सब बात बताई बलराम जी ने। बोले लक्ष्मी जी आज सुबह सुबह एक ऐसे के घर में गई और वहां जाके प्रसाद पा रही थी, बिल्कुल विचार नहीं किया, कहां शुद्धता कहां अपवित्रता। हम तो इनके हाथ का बना भोजन नहीं करेंगे। अब जगन्नाथ जी बड़ी दुविधा में पड़ गए। यदि पाऊं तो भैया नाराज बैठे, भैया कहेंगे मैं नाराज हूं, इससे को कोई फर्क नहीं पड़ा है, फिर भी पा रहा है। और नहीं पाऊं तो लक्ष्मी जी टेढ़ी टेढ़ी देख रही हैं कि मैंने बनाया, ये पा क्यों नहीं रहे। जगन्नाथ जी बोले लक्ष्मी जी को तो मना लिया जाएगा बाद में, पर ये नहीं माने ना, ये तो शेषनाग हैं, इनको ज्यादा ही क्रोध आ गया तो जोर से सिर हिला देंगे, प्रलय और हो जाएगा। जगन्नाथ जी ने लक्ष्मी जी से कहा देखो भैया नहीं पा रहे तो हम भी नहीं पाएंगे। लक्ष्मी जी बोले कोई बात नहीं। एक दिन नहीं पाया, दूसरे दिन फिर लक्ष्मी जी ने बनाया, फिर नहीं पाया, तीसरे दिन फिर लक्ष्मी जी ने प्रसाद पधराया, फिर नहीं पाया। तो लक्ष्मी जी बोली
भाई कोई बात है तो हमसे बोलो सीधे। ये प्रसाद रोज छोड़ देना, ये कैसा तरीका है आपका नाराज होने का? कहीं बलराम जी बोलते हुए सुन लिए लक्ष्मी जी ने कि भाई इनके हाथ का बना हम नहीं पाएंगे। लक्ष्मी जी ने जाकर के जगन्नाथ जी से कहा, देखो संपूर्ण जगन्नाथपुरी में प्रसाद बनाने की सेवा हमारी, और आपके भैया कह रहे हैं कि हमारे हाथ का बना पाएंगे नहीं। जब हमारी सेवा लेनी नहीं तो फिर हम यहां क्यों रहें? इसलिए आप हमको आज्ञा दें, अब हम जहां हमारा सुख है हम वहां चले जाते हैं, हम चले जाते हैं श्री क्षेत्र से। जगन्नाथ प्रभु कुछ, अच्छा जगन्नाथ जी को भी लीला करनी है इसलिए वो कुछ नहीं बोले। अब कुछ नहीं बोले तो लक्ष्मी जी समझ गई, बोले मौन मतलब हां ही होता है। लक्ष्मी जी बोले ठीक है आप लोग शयन करो। रात्रि का समय, बलभद्र सुभद्रा जगन्नाथ जी के कपाट बंद हो गए। लक्ष्मी जी बोली अब हम जा रही हैं, और मंदिर से श्री लक्ष्मी जी चली गई। प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त का समय हुआ। महाराज जगन्नाथ जी बलराम जी जैसे ही उठे तो क्या पाया? नीचे फर्श पे पड़े थे। कहां सोने के सिंहासन पर सोते थे, सोने के बिस्तर पर सोते थे, बढ़िया लत्ता पहन के रहते थे, गले में स्वर्ण की मालाएं, हाथ में स्वर्ण के कड़ूला, पाम में स्वर्ण के कड़ूला आदि सब पहन के सोते थे। लेकिन लक्ष्मी चली गई तो सब चला गया। सवेरे उठे तो फर्श पे पड़े थे। बलराम जी बोले लाला जी कहाँ है वो, हमारे सिंहासन वगैरह कहां चले गए? ठाकुर जी बोले लक्ष्मी जी चली गई ना, लक्ष्मी तो मतलब सब होता है। बलराम जी ने अपनी तिजोरी जाकर के खोली, सबरे वस्त्र चले गए, आभूषण चले गए, सब आयुध चले गए, फटे पुराने मैले कुचैले बिना धुले महीनों के सालों के वस्त्र पड़े थे। और यही होता है, लक्ष्मी जाती है तो यही रह जाता है। लेकिन बलराम जी भी अपनी पूरी उसमें थे, बोले कि हम भी कुछ नहीं कहेंगे, ठीक है जैसे हैं वैसे रह लेंगे, कोई लक्ष्मी जी के जाने से हम पे फर्क थोड़ी पड़ रहा है। चल लाला भोजन को समय है क्यों, प्रसाद पामे। ठाकुर जी बोले कैसे प्रसाद पाएंगे, प्रसाद तो लक्ष्मी बनाती है, लक्ष्मी चली गई, खुद ही बनाना पड़ेगा। बोले हाँ हाँ तो हम पे कोई बनावी कमी, हम दोनों मिलके बनाएंगे। कृष्ण बलराम दोनों गए रसोई घर में, जाकर के देखा तो महाराज वहां से अन्न दाल चावल सब चले गए, क्यों सब लक्ष्मी से ही आते हैं। कहां तक कहें चूल्हा जलाने की लकड़ी भी नहीं बची, वो भी लक्ष्मी से ही आती है। लक्ष्मी गई और सारी श्री लेकर के चली गई अपने साथ। एक दिन दो दिन, अब तो दर्शनार्थी आने बंद हो गए, क्यों मंदिर की श्री भी चली गई। जगन्नाथ जी और बलराम जी चुपचाप बैठे हैं अपने सिंहासन पर, भूखे प्यासे बेचारे, आंख बाहर निकल आई। बलराम जी बोले लाला, बोले हाँ 2 दिन है गए लाला, भोजन ना एक कियो, और 2 दिन पहले गुस्सा में ना कियो, 4 दिन है गए, और कछु है भी ना, कहा करें। देखो इस बात को कोई ऐसे मत ले लेना, लोग सोचने वाले भी लेते हैं, बताओ महाराज जी कुछ भी बोल रहे हैं, वो साक्षात ब्रह्म है, लक्ष्मी जाने से उन पर कोई प्रभाव पड़ेगा? लक्ष्मी जाने से कोई प्रभाव नहीं पड़ता ठाकुर जी पर ठाकुर जी बलराम जी को बताना चाह रहे हैं कि भाई किसी को हेय दृष्टि से मत देखो, उसी के लिए पूरी लीला हो रही है। ठाकुर जी बोले दाऊ दादा एक काम है सके, बोले कहा, बोले समुद्र के किनारे स्वर्ग आश्रम है जहां पर लोगों की अंत्येष्टि होती है। बोले हाँ, मैंने एक बार देखा था वहां पे लोग कटोरा लिए बैठे रहते हैं और उनको कुछ ना कुछ मिल ही जाता है, आपकी आज्ञा हो तो वहीं चलें, कछु तो मिल जाएगा। लाला पूरी दुनिया कहा कहेगी बताओ कृष्ण बलराम क्या कर रहे हैं ये। बोले ऐसे थोड़ी जाएंगे, रूप बदल के चलेंगे, कछु तो मिलेगा, पेट तो नहीं भरेगा हमारा। लक्ष्मी जी तो आएंगी नहीं, नाराज होके चली गई। बलराम जी बोले हाँ हाँ जान दे, ये बहू के बड़े नखरे हैं, चली गई तो कहा हम का भूखे रहेंगे, चल लाला मेहनत करके उद्यम करके भिक्षा मांग के पालेंगे। और श्री कृष्ण बलराम दोनों छोटे से बालक का रूप धारण करके गए और स्वर्ग आश्रम के बाहर कटोरा लेके बैठ गए, कोई कुछ तो दे जाएगा। ठाकुर जी और बलराम जी अपनी झोली फैला के जय जगन्नाथ मैया तेरा भला हो, कुछ दो। और कोई कुछ नहीं दे। एक ने तो डांट दिया, बोले हे छोटे बालकों क्या करते हो, विद्यालय जाया करो, पढ़ाई लिखाई किया करो, क्या बचपन में आके बैठ गए हो यहाँ पे। बलराम जी बोले लाला ही तो बहुत डांट रही है। ठाकुर जी मनी मन कहें और कर लो अपमान लक्ष्मी जी का।
इतने में ही एक महात्मा आए, उन पर धन तो था नहीं, लोग वो खाते ना मूढ़ी, भेलपूरी, झाल मूढ़ी बोलते हैं उसको, फूले फूले से होते हैं, क्या बोलते हैं उसको, मूढ़ी बोलते हैं ना, समझ गए ना सब। गंगा जी के किनारे भी लोग खाते हैं, उसमें नमकीन नमकीन मिला के बढ़िया। तो उनके पास में बस मूढ़ी थी, महात्मा जी के पास में भेल थी, भेल तो लाई भी बोलते हैं उसको, लाई। ठाकुर जी ऐसे झोली फैला के बैठे, बलराम जी भी। तो महात्मा जी ने क्या किया, ऐसे करके लो बच्चों, लो पालो, पेट भर लो। बलराम जी बोले लाला एक समय को भोजन तो मिल ही गयो। ठाकुर जी बलराम जी दोनों खुश हुए। लक्ष्मी जी ने दूर से देखा, ए पवन देव जोर से बहना प्रारंभ करो। ऐसी जोर की हवा चली महाराज, सबरी मूढ़ी उड़ गई। बलराम जी और ठाकुर जी पीछे पीछे भागे, मूढ़ी सबरी उड़ गई। बलराम जी बोले लाला ये क्या हो गया? बोले भैया हम संकोच में कुछ कहते नहीं, आप बड़े भैया हो, पर हम एक बात कहें, ये लक्ष्मी के बिना सब हाल हो रहा है हमारा। ठीक है बहू है, आपने समझा देते, आप भी बिल्कुल नाक फुला के बैठ गए, गुस्सा है के बैठ गए, चली गई बेचारी। यदि वे प्रसन्न हो जाए तो फिर सब ठीक है जाएगा। अरे ना बेटा कोई बात नहीं, हम तो क्षमा मांग लेंगे, तेने पहले क्यों ना कही मोते। ठाकुर जी बोले अब कोई बात नहीं, अब चलते हैं, ढूंढे उनको कहां है। पूरे पुरी में ढूंढा, कहां है लक्ष्मी जी। लक्ष्मी जी उसी कन्या के घर में थी, उसी घर में थी जहां देख करके बलराम जी को हीन भावना आ गई थी। बलराम जी लेके गए, लाला यही घर में बैठी जब मैंने देखी काई। वहां जाकर के देखा तो महाराज उस घर में बिल्कुल जैसे मंदिर की रौनक होती है, ऐसी रौनक उस घर की हो रही थी। फर्श लगे हुए हैं, बढ़िया सोने चांदी के बर्तन रखे हैं, एक जगमगा रहा है मणियों से पूरा घर भवन। और बाहर बैठ करके उस महिला के जिसके ऊपर कृपा की थी लक्ष्मी, उसके बालक भर भर के सामग्री दे रहे हैं लोगों को, भोजन की सामग्री, वस्त्र ले जाओ, ये ले जाओ, कोई गरीब कन्या के लिए धन ले जाओ, राशि ले जाओ, सोने की मोहर ले जाओ। लक्ष्मी जी बैठी है घर में। ठाकुर जी बोले अब लक्ष्मी जी तो नाराज हैं, भैया एक काम करें, हम भी लाइन में लग जाएं, कछु मांग लें, लेके चल दें। जैसे ही ठाकुर जी और बलराम जी लगे कतार में, भीतर से लक्ष्मी जी को देख के दया आ गई। मेरे प्राणनाथ, ये चाहे तो सर्वसमर्थ हैं, परंतु बलराम जी को बताने के लिए पूरी लीला कर रहे हैं। लक्ष्मी जी तुरंत बाहर आई और दोनों को इशारा किया, आप लोग इधर आओ। बलराम जी बोले देख बहू तू नाराज मत हो, हम ते गलती है गई, और वैसे गलती तेरी भी कम नहीं, तो को नहीं जानो चाहिए ऐसी जगह। लक्ष्मी जी बोली दाऊ दादा, ठाकुर जी के लिए सब अलाव है, हमारे लिए इतने बंधन। वे किसी भी भक्त पर कृपा करने जा सकते हैं, वहां पर जात पात नहीं देखी जाती, वहां पर यह नहीं देखा जाता कि भजने वाला कौन है, ब्राह्मण है, क्षत्रिय, वैश्य कौन है, सब पर वो अनुग्रह कर सकते हैं। तो फिर हमारे ऊपर इतनी रोक टोक क्यों? और किसी के जन्मगत व्यवहार से उसका पूरा जीवन नहीं आंकना चाहिए, उसके स्वभाव व्यवहार से देखना चाहिए कि वो है कैसा। कहां आप कहते हैं कि ब्राह्मण सर्वश्रेष्ठ, और वो देर देर तक सो के उठ रहे हैं, उनके यहां शुद्धि नहीं, वस्त्र 4-4 दिन तक पहन रहे हैं, एक महीना एक ही धोती में निकाल रहे हैं। आप कह रहे हैं कि वो श्रेष्ठ, और ये लोग जो इतनी पवित्रता का ध्यान रखते हैं, इन पर कृपा ना हो। हमारे अनुसार तो जो अपने कर्म से शुद्ध है वो शुद्ध है। बलराम जी और ठाकुर जी दोनों मान गए, जैसी आपकी इच्छा। बोले नहीं, आज के बाद हम आपसे एक नियम चाहते हैं। क्या? बोले श्री जगन्नाथपुरी में नियम कर दीजिए। बोले क्या? जिस महाप्रसाद को ब्राह्मण पाएगा उसी महाप्रसाद को शूद्र भी पाएगा, दोनों को समान फल मिलेगा। और यहां महाप्रसाद का ऐसा नियम रखा जाए कि अगर एक ही पत्तल में दोनों बैठ करके पालें तो दोनों को समान पुण्य प्राप्त होगा। महाप्रसाद पाते ही, अन्य तीर्थों में तो बहुत साधन करने पड़ेंगे, पर
पुरी में आकर के कोई एक तिनका भी यदि महाप्रसाद का पाले तो उसको सर्व साधनों का फल प्राप्त हो जाए। और किसी भी प्रकार से यह ना देखा जाए कि कौन किस वर्ण का है, वो स्वभाव से शुद्ध होना चाहिए। हम सबको हृदय लगा में, अगर ये सब आपको मंजूर हो तो मैं राजी हूं। राजी हुए और तब से श्री जगन्नाथपुरी में ये सब नियम नष्ट कर दिए गए। महाप्रभु जी सबके लिए सुलभ हो गए। कहां तक कहें, जब ठाकुर जी बीमार होते हैं ना, तो ठाकुर जी की सेवा ब्राह्मण नहीं करते, अन्य वर्गों की ही सेवा होती है श्री ठाकुर जी की। वे ही ठाकुर जी को अंतरंग भाव से सेवा करते हैं, उन्हीं से ही ठाकुर जी प्रसन्न होते हैं। तो व्यक्ति का व्यवहार, स्वभाव, उसकी विचारधारा वो उच्च होनी चाहिए। वो जन्म से कौन है इससे फर्क नहीं पड़ता। सनातनी परंपरा है, परंपरा का निर्वहन होना चाहिए, परंपरा का पालन होना चाहिए, परंतु हे दृष्टि के साथ। ठाकुर जी नहीं रखते तो हम क्यों रखें? तो रैदास जी को ठाकुर जी प्राप्त हुए। रैदास जी उनकी सेवा करने लगे। उनकी सेवा से कुछ लोग परेशान हो गए। उन लोगों ने कहा कि भाई इसके तो बड़े भगत होने लगे, इसके यहां तो बड़ी भीड़ जाने लगी और ये तो ब्राह्मण भी नहीं है। और जाकर के सबने शिकायत कर दी राजा से। बोले ठाकुर जी की सेवा का अधिकार केवल हम लोगों को मिलना चाहिए, रैदास से उसके ठाकुर जी छीन लिए जाएं। राजा ने रैदास जी को ठाकुर जी सहित बुलाया और कहा, एक तरफ सब ब्राह्मण बैठे और एक तरफ रैदास जी बैठे, बीच में सिंहासन पर ठाकुर जी बैठे। जिसकी उपासना आराधना से ठाकुर जी का मुख अगर मुड़ गया, जिसकी तरफ मुड़ गया, ठाकुर जी उसके रहेंगे। फिर ब्राह्मणों ने तो वैदिक उच्चारण किए, खूब सुंदर महाराज आराधना की, ठाकुर जी यथावत रहे। पाप, फल, बंधन, भय और मृत्यु, इनमें भजन संसारी लोग करते हैं। पर यदि आप वैष्णव हो, यदि आप कंठी पहनते हो, यदि आप तिलक लगाते हैं, पाप करने के बाद ठाकुर जी का भजन नहीं करना। ठाकुर जी से कहना, नाथ पाप किया है मैंने, भोगूंगा मैं। ठाकुर जी को इसके लिए मत खींचो कि मुझ पर कृपा कर दो नाथ, भय के कारण और अर्जी लगा रहे हैं, ये कर दो वो कर। नहीं, पाप किया है तो उसके लिए तैयार रहिए कि नाथ मैंने किया है, इसका दंड मुझे आप दीजिए। ये वैष्णव स्वभाव होता है। फल की कामना से नहीं करना है भगवत भजन। बंधन युक्त, बंधन मुक्त होने के लिए नहीं करना है, भय से नहीं करना है, मृत्यु समीप आने पर नहीं करना है। बल्कि एक बात कहूं, अन्यथा मत लीजिएगा, अगर जीवन भर भजन नहीं किया और वृद्धावस्था में मन में भाव आता है कि अब हमें भजन प्रारंभ करना चाहिए, तो बल्कि तब और नहीं करना है। तब कहना है, नाथ जब ये नेत्र श्रेष्ठ थे तब तो आपको देखा नहीं, जब ये कान सुन सकते तब तो आपकी कथा सुनी नहीं, जब आपके समीप आ सकते थे तब तो परिक्रमा लगाई नहीं, जब आपका कीर्तन कर सकते थे तब करताल बजाई नहीं। अब ये सब निष्ठुर हो चुके हैं तो अब भी नहीं करना है। अरे माधवदास जी के चरित्र में आता है, वे 21 वर्ष की आयु में जगन्नाथपुरी गए और जगन्नाथपुरी जाकर के 3 दिन तक अनशन व्रत पर रहे। कारण पूछा तो उसमें यह बताया, मैंने 21 वर्ष बिना जगन्नाथ जी के क्यों निकाल दिए? मुझे प्रारंभ से ही अपना जीवन अर्पित करना था उनको। बंधुओं, भगवान को जीवन अर्पित करने का मतलब यह नहीं होता कि आप अपनी पढ़ाई छोड़ दो, आप अपनी जॉब छोड़ दो, आप अपने कर्म छोड़ दो। व्यवहार तो आपको करना ही है, संसार में आपको कर्म तो करना ही है, पर मनस्थ में श्री ठाकुर जी सदा विराजमान रहे। यह विश्वास, यह प्रेम, यह निष्काम भाव ठाकुर जी के प्रति सदा सजग रहे। कामनाओं की पूर्ति कर लेगा, उससे व्यक्ति मोक्ष की प्राप्ति कर लेगा, पर उससे व्यक्ति के जीवन में प्रेम उत्पन्न नहीं हो पाएगा। आपने पंचम पुरुषार्थ प्रेम को कहीं नहीं दर्शाया। व्यक्ति धार्मिक हो लेकिन प्रेमी ना हो, अच्छा नहीं है। धर्मी व्यक्ति आर्थिक हो, बहुत धनवान हो, लेकिन प्रेमी ना हो। धार्मिक होना, आर्थिक होना,
कामनाओं की पूर्ति करने वाला होना, मोक्ष का प्राप्ति करने वाला होना, ये सब कहीं ना कहीं व्यवहारिक और आत्मिक क्रिया हो सकती हैं, लेकिन प्रेम तो स्वभाव में होता है। हे वेदव्यास जी, आपकी रचनाओं को पढ़ के व्यक्ति प्रेमी नहीं बन पा रहा, वो ज्ञानी बन जा रहा है, वो वैरागी बन जा रहा है, वो धार्मिक बन जा रहा है, वो मुक्ति की प्राप्ति कर ले रहा है, पर वो प्रेमी नहीं बन पा रहा। इसलिए आपका मन अशांत है। आप ऐसा कुछ लिखो जिसको सुन करके व्यक्ति के चित्त में प्रेम उत्पन्न हो। सूरदास जी पहले से ज्ञानी थे, पर श्रीमद् वल्लभाचार्य जी के अनुग्रह में आने के बाद में सूरदास जी प्रेमी हो गए, और जब प्रेमी हुए तो ठाकुर जी मिल गए। मीराबाई पहले से ही ठाकुर जी को भजती थी, पर गुरु जीवन में आने के बाद प्रेमी हो गई। सीधी बात है बंधुओं, हमारा उद्देश्य क्या है, बहुत स्पष्टता से सुनिएगा। कृष्ण प्राप्ति नहीं, सीधे 50वीं सीढ़ी चढ़ने की मत सोचा करो, बीच में बहुत सारी सीढ़ियां हैं, धीरे धीरे चढ़ना पड़ेगा। इतने बड़े पांव नहीं कि आप 50वीं सीढ़ी चढ़ जाओ। हमारा उद्देश्य क्या है, किसी से पूछो, किसी भी भक्त से पूछो, आपका उद्देश्य क्या, तिलक क्यों लगाते हो, नाम जप क्यों करते हो, कंठीमाला क्यों बदते हो, एकादशी क्यों करते हो, वृंदावन क्यों जाते हो? हम पे श्री जी की कृपा हो जाए, हमको ठाकुर जी मिल जाए। इतनी जल्दी मिल जाएंगे? जैसे आप किसी मार्ग पर जाते हैं, जैसे मान लीजिए कि आप ऋषिकेश में बैठे हैं, तो निश्चित है कि बद्रीनाथ ही आते हैं, बार बार बद्रीनाथ जा रहे हो, तो ऋषिकेश से आपका उद्देश्य बद्रीनाथ जाना ही है, पर बीच में कई ऐसे शहर पड़ेंगे, अगर आप कहीं भटकोगे तो आप उन शहरों का नाम पूछोगे, ना कि सीधा बद्रीनाथ। 300 किलोमीटर दूर का नाम थोड़ी लोगे। यहां से चलते समय आप पूछोगे, भैया शिवपुरी कितना दूर रह गया, शिवपुरी वहां जाओ, आगे से मुड़ोगे और शिवपुरी आ जाएगा। उससे आगे जाओ, श्रीनगर कितनी दूर है, ये देवप्रयाग कितना दूर है, यहां है देवप्रयाग, वहां के लिए रास्ता कैसे। आपके पड़ाव धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं, सीधे ही बद्रीनाथ नहीं पहुंचा जाता, सनई सनई है। वैष्णव का पहला पड़ाव होना चाहिए प्रेम। किस लिए भजन कर रहा है, किस लिए कथा सुन रहा है, किस लिए वृंदावन जा रहा है, किस लिए गंगा जी का आश्रय ले रहा है, किस लिए कंठी पहनता है, किस लिए एकादशी करता है? मैं प्रेमी बनूं। पहले प्रेमी तो बनूं, पहला पड़ाव उसका प्रेम होना चाहिए। प्रेमी बनने का स्वभाव क्या, उसकी दृष्टि बदल जाए। अब वो सबको देख करके मुस्कुराता ही है। मैं ऐसे ऐसे प्रेमियों को भी जानता हूं जो किंचित बात विरह की सुन लें तो नेत्रों से आंसू गिरने लग जाते हैं। प्रेमी का इस स्वरूप हो जाता है कि उस बहुत जल्दी भाव में आ जाएगा, बहुत जल्दी भावुक हो जाएगा। हम होते हैं, हमारे आगे तो व्यक्ति गंगा जी में कूद जाए तो हमको विरह नहीं होता। प्रेमी व्यक्ति कैसा होगा, किंचित कोई भाव ऐसा देख लेगा ना, बहुत छोटा सा, कोई व्याकुल बैठा है, उस व्याकुलता को देख करके वो विरह में आ जाएगा। ये होता है प्रेमी का स्वरूप। आधुनिक भाषा में उसको कह देते हैं ये बहुत इमोशनल है, बहुत जल्दी इमोशनल हो जाता, बहुत जल्दी भावुक हो जाता है। संसार को देख करके भावुक हो रहा है। एक बात बताएं, भावुक व्यक्ति प्रेमी बहुत जल्दी बन सकता है। अगर किसी के अंदर भावुकता बहुत ज्यादा है ना, तो एक प्रकार से वो ये समझ ले कि उसको कई सीढ़ियां पहले से चढ़ा हुआ है। वो भावुक व्यक्ति बस प्रेम की ओर बढ़ जाए, प्रेमी और बन जाए, और अधिक प्रेम हो जाए, और वही प्रेम वृंदावन चंद से हो जाए उसका। हम कई जगह कथा करने जाते हैं, तो कथा करके जब निकलने लगते हैं ना वापस, 7 दिन पूरे होने के बाद, बहुत लोग भावुक हो जाते हैं। जिनके यहां रुकने का प्रसंग होता है वो लोग भावुक। एक जगह तो बहुत ही भयानक स्थिति हुई, मैं ही घबरा गया। एक जगह कथा थी, अब जगह का नाम तो नहीं लूंगा मैं, तो वहां जो यजमान थे, मुख्य यजमान, वो इतने भावुक, इतने भावुक,
पहले दिन से ही रोने लग गए। मैंने क्यों, क्या हो गया? बोले अब 6 दिन रह गए, आप 6 दिन रहोगे बस, लाल जी के केवल 6 दिन दर्शन होंगे। दूसरे दिन और रोने लग गए। मैंने कि भैया तुम ऐसे मत करो, अभी तो कथा तो पूरी करनी है हमको। चौथे दिन सब का नाच रहे थे, नंद घन आनंद भयो जो, वो कोने में खड़े होकर रो रहे। बोले क्यों, क्या हो गया? 3 ही दिन रह गए अब बस। जिस दिन विश्राम दिवस था, मैं तो बहुत घबरा रहा था। मैंने आज क्या होगा, वो पहले दिन से ही रो रहे हैं। वही हुआ। अच्छा, ऐसा और था कि कथा करते ही मुझे एयरपोर्ट जाना था, मेरी फ्लाइट थी। कथा भी मैंने सुबह सुबह की थी 7 बजे से। आरती, विश्राम आरती हो रही थी और मैं बस ये था कि हे लाल जी कुछ हो नहीं, बहुत भाव में। वही हुआ, आरती करते करते दोनों, पहले तो उनकी गृहिणी मूर्छित होकर गिर पड़ी, बेहोश ही हो गई। और फिर जो उनके पतिदेव थे उनको देख के वो भी हो गए। उसके पीछे बिल्कुल भी किंचित ही, हमको तो समझ में आया था नाटक, लेकिन नहीं, वास्तविक था। पानी वानी डाला भैया, उनका ब्लड प्रेशर वगैरह सब कम होता चला गया। एक कथा भी आती है, सुना है? एक महाराष्ट्र के राजा थे। उन राजा का एक ही बात उसके मन में चलती थी कि मेरे नगर में कोई साधु आ जाए, मेरे नगर में कोई संत आ जाए, मेरे नगर में कोई भक्त आ जाए। दुनिया में ऐश्वर्यवान व्यक्ति केवल इसकी प्रतीक्षा करता है कि मेरे पास धन बहुत आ जाए। वो इसकी प्रतीक्षा करते थे कि कोई भक्त, साधु, संत, विरक्त या वैष्णव दंपति या कोई कथा वक्ता कोई आ जाए मेरे नगर में, बस। ऐसी कृपा हुई। अयोध्या से कुछ लोग पंढरपुर दर्शन करने जा रहे थे और उन महात्मा के, उन राजा के नगर में आ गए। नगर से होके पंढरपुर का रास्ता था, तो पंढरपुर की ओर जा रहे थे। शाम काल का समय हो गया। राजा को पता चली संतों की टोली आ रही है। वो तो ऐसा और था राजा, वो दूर दूर तक उसने अपने सैनिक लगा रखे थे। बोले आसपास के रस्तों से अगर कोई संत निकल के जा रहे हैं, उनसे भी कहो यहां होके जाएं, हमारे नगर में होके जाएं। ऐसी भगवत प्रीति, भक्त प्रीति भी सबके हृदय में नहीं होती। ये बात बंधुओं लिख लीजिएगा, जिस दिन हरि प्रिय आपको प्रिय लगने लग जाए, समझ जाना आप हरि से, आप हरि के प्रिय होते जा रहे हो। आपको पता चल जाता है व्रज से कोई आया, भले ही आप उसको जानते नहीं, पर आपके मन में उत्साह हो जाता है, हमारे वृंदावन से आए हैं, श्री राधारमण जी के यहां से आए हैं, श्री बिहारी जी के चरणों से आए हैं। भले ही आपका परिचय नहीं, फिर भी आप ब्रज से आए जान करके उनको प्रणाम करने जाओ। ऐसी प्रीति अगर आपके चित्त में है, आप प्रेम की अवस्था में आ चुके हो। हरि से ज्यादा हरिजनों से प्रीति हो तो अयोध्या से संतों की टोली आई। रात में राजा ने खूब सुंदर उनका स्वागत किया, सबके लिए बढ़िया शिविर बनवाए, बढ़िया सबके लिए भोजन की व्यवस्था करी। सब साधु महात्मा बड़े प्रसन्न हो गए। बोले वाह भैया राजा, तेने तो हमारो दिल जीत लिया, क्या सुंदर व्यवस्था की, सब संतों के, सबके चरण धोए, सबको माला पहनाई, प्रसाद पवाया, सोने की उत्तम व्यवस्था। और राजा रात में सोने अपने महल में नहीं गया, वहीं बैठा शिविर के बाहर ही पूरे परिवार सहित, कि कोई संत कोई आज्ञा कर दें सेवा के लिए, हम उनकी सेवा करें। संतों ने दूसरे दिन उठ करके राजा से कहा, देखो हम तुम्हारी सेवा से इतने प्रसन्न हैं कि हम सबके मन में आया कि हम कम से कम 5 दिन तो यहां रुकें। राजा रोने लगा, बोले महाराज मेरे ऊपर बड़ी कृपा, आप रुकिए। 5 दिन पूर्ण हुए। सब संत बोले भैया हमको पंढरपुर जाना है, अब आप हमको आज्ञा दो। राजा बोला भगवान मैं अपनी एक बात निवेदित करूं। बोले क्या? 5 दिन बाद रामनवमी है, श्री राम जी का अद्भुत उत्सव है, आप लोग सब यहीं रुक जाएं, 5 दिन और रामनवमी करके चले जाएं। संत बोले भाई क्या बुराई है, इतनी अच्छी व्यवस्था राजा कर ही रहे हैं, वहीं बढ़िया कीर्तन भजन होने दो, सत्संग होने दो। 5 दिन रुक गए, सबने रामनवमी करी, अभिषेक किया राम जी का। रामनवमी पूर्ण करके सब अगले दिन संत महापुरुष बोले अब हमको आज्ञा दो, हम लोग सब चलें पंढरपुर। बोले महाराज नेक और रुक जाओ, हनुमान जयंती और आ रही है, हनुमान जन्मोत्सव, आप सब लोग रुके रहेंगे तो आप सबके सानिध्य में, हमको तो कुछ आता नहीं, हम हनुमान जी का जन्मोत्सव करेंगे।
अब वो सेवा इतनी अच्छी कर रखी थी कि कुछ संत तो बेचारे उसके पक्ष में रहते थे, बोले रुक ही जाओ, बढ़िया व्यवस्था तो कर ही रखी है। रुक गए। हनुमान जन्मोत्सव तक सब लोग रुक गए। सब लोगों ने हनुमान जी का जन्मोत्सव मनाया। संत महापुरुष कहने लगे, बोले भैया अब हमको आज्ञा दे दो, अब हम लोग चलें। बोले महाराज उसके बाद में फिर कोई और उत्सव आ रहा था 15 दिन बाद, उसका नाम ले दिया। बोले वो किए बिना तो आप कैसे जाओगे, कहां आपको व्यवस्था ही नहीं मिलेगी, मेरे यहां हो जाएगा। 15 दिन और रुक गए, फिर जाने लग गए। बोले महाराज गंगा दशहरा आने वाला है, आप सब लोग कहां, गंगा जी तो मिलेंगे, मैं गंगा जल मंगवाऊंगा ना अपने सैनिकों को भेज करके, यहीं आप सब लोगों के लिए सूक्ष्म गंगा प्रकट करवा दूंगा। फिर रुक गए, गंगा दशहरा हो गए। सब करते 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 महाराज जेठ का महीना निकल गया। कब आए थे, रामनवमी पे आए थे, तब से जेठ आ गई। जेठ के बाद अब फिर जन्माष्टमी राधाष्टमी के उत्सव आ गए। वो उत्सवों के बहाने दे दे करके संतों को रोक लें। महाराज अब तो चातुर्मास करना पड़ेगा आपको, चातुर्मास प्रारंभ, कहां जाओगे, यहीं कर लो। चातुर्मास करवा दिया। चातुर्मास के बाद कार्तिक का महीना आ गया, कार्तिक में तो मैं जाने नहीं दूंगा आप लोगों को। दिवाली होली ये तो यहीं करनी पड़ेगी, होली आ रही है, होली पे तो सब संग रहेंगे। करते करते फिर से रामनवमी आ गई। संत जनों ने चरण पकड़े, बोले राजन अब तो जान दो हम। संत तो राजा बोले एक काम करो, क्या, बाल भोग करके चले जाओ, कुछ नहीं तो सुबह का बाल भोग तो ले लीजिए। बोले ठीक है। अब बाल भोग भाग पा करके तैयार हुए ही थे, बोले बाल भोग पा लिया सब। बोले देखे ना कढ़ाई चढ़ गई है, राजभोग बनना है, राजभोग तो पा जाओ। संत बोले जे नहीं हिलने देगा हमको। बोले देखो ये सब अनादर हो जाएगा, इतनी पूड़ी कचौड़ी सब्जी बन रही है, इनको तो पा जाओ। यहां राजभोग पाने लगे, एक संत ने घूम के देखा तो रात के ब्यारू भोग भी बनने शुरू हो गए थे। बोले ये ब्यारू करके जाने देगा। अंत तो गत्वा उस राजा की स्थिति ऐसी हो गई, जब संत लोग हट में आ गए कि नहीं हम तो जाएंगे। राजा के यहां से उस क्षेत्र से जैसे ही बाहर निकले, तब तक तो राजा रो रहा था, संतों के जाते ही राजा अचेत हो गया, प्राण निकल गए उसके। मैं संतों के बगैर कैसे रहूं, हम इस स्थिति में हम तो कभी आ ही नहीं सकते। खैर सुन लीजिए बस, हमारे यहां तो 4 दिन रुक जाए तो कब जाएंगे ये बला, बैठ गए हमारे घर में आके। सब तरीके के लोग होते हैं। अब तो लोग हमको बहुत प्रेम करने लग गए, जब हमको कोई जानता नहीं था तब हमने भी ऐसे घरों में रुके हैं। पर सत्य बात है बंधुओं, ठाकुर जी से प्रेम तो सबको हो जाता है, पर हरिजनों से जिसको प्रेम हो जाए, समझ जाओ कि उसको ठाकुर जी से, वो अब प्रेम की अवस्था में आ चुका है। जिसको हरिजन प्रिय लगने लग जाए, हरि के जन प्रिय लगने लग जाए। आप लोग किया करो, कभी एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन, कभी अनजान स्थान पर कोई तिलक मात्र लगाया घूम रहा हो, उसको भी जय सिया राम, जय श्री कृष्ण। सामने वाला प्रत्युत्तर में अगर ये पूछ ले भैया कौन, कुछ नहीं, आपके माथे पे हमने तिलक देखा, कंठ में हमने तुलसी जी देखी तो हमको लगा कि आप वैष्णव हो, इसलिए हमने प्रणाम किया। ऐसा स्वभाव। तो प्रथम गंतव्य ठाकुर जी नहीं होने चाहिए, पहला गंतव्य प्रेम होना चाहिए। हमारे भजन का, हमारे साधन का, हमारी कथा का, हमारे नियमों का, सबका प्रथम पहले किसको प्राप्त करना है कि पहले हम प्रेमी बने। पहले ठाकुर जी नहीं, पहले ठाकुर जी के लायक बनो, और फिर जब लायक बन जाओगे, ठाकुर जी को कभी अपने केंद्र बिंदु में मत रखो। एक बात बहुत ध्यान से सुनो, किसी को पाने के लिए आप मत तड़पो, स्वयं को ऐसा बनाओ कि सामने वाला आपको पाने के लिए तड़पे, सामने वाला आपको पाना चाहे। पिक्चरों में ऐसे दिखाते हैं ना कि कोई प्रेम करता था किसी कन्या से, और उसको सीधे तो पा नहीं पाया, तो खुद इतना बढ़िया पढ़ लिख करके बड़ा मजिस्ट्रेट बन गया महाराज, आगे पुलिस पीछे पुलिस, अब वो छोरी डोल रही है वाकू पावे को, इससे मेरा ब्याह हो। ठीक वैसे ही ये बात शास्त्रीय है
कि ठाकुर जी को पाने के लिए आप केंद्र बिंदु ठाकुर जी को मत रखो चित्त में कि उनको मुझे प्राप्त करना है। ठाकुर जी को जो जो प्रिय है वो सारे गुण मेरे भीतर आ जाएं ताकि ठाकुर जी को मैं प्रिय लगूं। आप पीछे मत पड़ो उनके, स्वयं को ऐसा बनाओ कि ठाकुर जी पीछे पड़े आपके। श्रीमद् वल्लभाचार्य जी के चरित्र में आता है कि, बहुत ध्यान से सुनिएगा, श्रीनाथ जी जब प्रकट हुए ना, तो पहले श्रीनाथ जी की भुजा प्रकट हुई, और भुजा प्रकट होने के बाद में सद्दू पानी की गैया रोज जाती थी, अपना संपूर्ण दुग्ध वहीं बहा करके आ जाती थी। तो सद्दू पानी ने देखा मेरी गैया कहां जाती है, जाकर के देखा तो गिरिराज शिला में केवल भुजा निकली हुई है। सद्दू पानी ने जब पूरा बाहर निकाला तो श्रीनाथ जी प्रकट हो गए इसी कलिकाल में। तो सद्दू पानी ने ठाकुर जी से प्रार्थना की कि ठाकुर जी आपके लिए क्या लाऊं मैं, आप क्या पाएंगे, क्या व्यंजन लेंगे, क्या भोग प्रसाद लेंगे, आप विश्वास मानेंगे। हमारे श्रीजी बाबा श्रीनाथ जी उन्होंने कहा, बोले हे सद्दू पानी, जब तक मेरे श्रीमद् वल्लभाचार्य जी नहीं आएंगे तब तक मैं केवल दूध पीऊंगा। ठाकुर जी ने पयोव्रत किया। भक्त भगवान के लिए व्रत करता है, पर ठाकुर जी ने व्रत किया कि जब तक वल्लभाचार्य जी नहीं आएंगे मैं केवल दूध पीऊंगा। श्रीनाथ जी जो आजकल उदयपुर के पास नाथद्वार में विराज रहे हैं, जब ये गिरिराज जी में प्रकट हुए तब की लीला है। इस बार हमारे लाल जी का उत्सव नाथद्वारा में ही है, श्रीनाथ जी में 11 से 17 जनवरी। बाद में एक अजब कुमारी नाम की एक भक्ता हुई थी, उसके लिए ठाकुर जी उदयपुर चले गए, उदयपुर के पास नाथद्वारा में। प्रकट तो आप गिरिराज जी में ही हुए थे। तो ठाकुर जी कितने वर्षों तक केवल दूध पी करके रहे। एक दिन अपनी समस्त शिष्य मंडलियों के साथ श्रीमद् वल्लभाचार्य जी महाराज जब गोवर्धन पधारे, पूरे ब्रज में हल्ला हो गया, कोई बहुत बड़े आचार्य आए हैं। बोले नाम क्या, बोले वल्लभाचार्य। जब ये नाम सद्दू पाने के कान में पड़ा, ब्रजवासी सद्दू पाने दौड़े दौड़े गए और वल्लभाचार्य जी के चरणों में निवेदन करके रोने लगे। वल्लभाचार्य जी बोले रो क्यों रहे हो? बोले नाथ, भक्त को व्रत करते देखा है मैंने, पर इस जन्म में मैंने भगवान को व्रत करते हुए भी देखा है। हमारे इस गिरी कंदरा से साक्षात गोवर्धन नाथ जी का स्वरूप श्रीनाथ जी प्रकट हुए। मेरी गैया को दूध नित्य पियो करते, मैंने उनसे निवेदन किया कि आपको कहा भोग धराऊं। समोह से बोले मैं तो दूध ही पीऊंगा। मैंने कि कब तक दूध पियोगे? बोले जब तक वल्लभाचार्य जी नहीं आएंगे तब तक दूध ही पीऊंगा। भक्त ठाकुर की प्रतीक्षा करे ये तो सुनोगे हो, पर ठाकुर भक्त की प्रतीक्षा कर रहे हैं। हे नाथ, मेरी आप से प्रार्थना, जल्दी मिलो ठाकुर जी से और जल्दी अन्न पवाओ ठाकुर जी को। श्रीमद् वल्लभाचार्य, आप सबने चित्र देखा होगा निश्चित ही, अगर कोई श्रीनाथ जी से या हमारे गोवर्धन नाथ जी से परिचित है, वल्लभाचार्य जी के भाव में है। सद्दू पानी ने आवाज लगाई, लालन, हे श्री जी बाबा देखो श्रीमद् वल्लभाचार्य पधारे हैं। और ऊपर से नन्हे से गोपाल जी, 4 वर्ष की अवस्था के गोपाल जी, 2-4 दतुइयां निकली हैं बस, गोल मटोल लाला, घुंघराले केश हैं, वही श्रीनाथ जी। ऊपर गिरी कंदरा से नीचे देखते हैं श्रीमद् वल्लभाचार्य जी को, वल्लभाचार्य जी ऊपर देखते हैं ठाकुर जी को, और दौड़े वहां से ठाकुर जी, यहां से वल्लभाचार्य जी, और मध्य गोवर्धन में दोनों ने गाढ़ आलिंगन किया एक दूसरे का। ये चित्र देखा होगा आपने वल्लभाचार्य जी, और नहीं देखा हो तो गूगल पे देखना, वल्लभाचार्य जी श्रीनाथ जी मिलन पिक्चर, ऐसे ठाकुर जी ने आलिंगन कर रखा वल्लभाचार्य जी को, नेत्रों से आंसू गिर रहे हैं। वल्लभाचार्य जी बोले ठाकुर जी आप क्यों इतने श्रम में रहे, कुछ पाया नहीं? तो वल्लभाचार्य जी महाराज ने अन्नकूट बनवाया ठाकुर जी के लिए, 56 भोग तैयार करवाए, और श्री जतिपुरा में, गोवर्धन के जतिपुरा में, वहां श्रीमद् वल्लभाचार्य जी ने श्रीनाथ जी का अन्नकूट किया, 56 भोग पवाए, ठाकुर जी का अन्नप्राशन हुआ। मतलब इतने वर्ष बाद ठाकुर जी ने अपना पयोव्रत, दूध का जो व्रत था वो छोड़ के अन्न ग्रहण किया। किसके लिए?
अपने एक भक्त के लिए। तो भैया केंद्र बिंदु में ठाकुर जी नहीं, केंद्र बिंदु में प्रेम लाओ। आपके केंद्र बिंदु में प्रेम आ गया और प्रेम आपके चित्त में आ गया तो आप ठाकुर जी के केंद्र बिंदु में रहोगे, ना कि ठाकुर जी आपके केंद्र बिंदु में। स्वयं को निर्माण ऐसो करो, कथा सुन के, संत संग करके, सत्संग करके, वैष्णव संग करके, भजन करके, कीर्तन करके, कि ठाकुर जी आपकी प्राप्ति के लिए विचरण कर रहे हैं, कि जे मोह को मिले कैसे भी। आज से आपके भजन साधन में उद्देश्य भगवत प्राप्ति नहीं, प्रेम की प्राप्ति हो। कि भवतानुदित प्रायम यशो भगवतो मलम ये नैवासौ न तुष्येत मन्ये तद्दर्शनम खिलम। नारद जी महाराज वेद व्यास जी से कहते हैं, व्यास जी आपने भागवत जी की रचना की, उसमें ज्ञान, उसमें वैराग्य, उसमें सब कुछ आपने प्रस्तुत किया, पर आपने प्रेम को नहीं प्रस्तुत किया, इसलिए आपका हृदय अशांत है। आपके ग्रंथों को, पुराणों को सुनकर के व्यक्ति धार्मिक बन जाएगा, व्यक्ति वैरागी बन जाएगा, पर आपके ग्रंथों को पढ़ के व्यक्ति प्रेमी नहीं बन पाएगा। इसीलिए आपका हृदय अशांत है, आपको कहीं ना कहीं अपूर्णता लगती है अपनी क्रिया में। इसलिए मेरी प्रार्थना कि अब आप ठाकुर जी के प्रेम स्वभाव का वर्णन करो, जिससे पढ़ने वाला व्यक्ति प्रेमी बन सके। वेद व्यास जी महाराज ने निवेदन किया, उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? बोले समाधि लगा करके भगवान के प्रेम स्वरूप का चिंतन करो। श्री वेद व्यास जी महाराज ने समाधि लगाई और समाधि की भाषा में ही अपने अंतिम कृति का निर्माण किया। वेद व्यास जी ने इसी ब्रह्म नदी में, इसी हिमालय की पर्वतों पर वेद व्यास जी ने ऐसी रचना की जिसको सुनकर पढ़कर के मानव प्रेम का अधिकारी बन जाता है, ठाकुर जी का अधिकारी बन जाता है। और उस संहिता का नाम है श्रीमद् भागवत महापुराण। बोलो भागवत महापुराण की जय। ये प्रेम संहिता है। भागवत जी श्रवण के बाद, भागवत जी अध्ययन के बाद, भागवत जी के अवलोकन के बाद प्रेम प्रस्तुत होता है चित्त में। प्रेम। वेद व्यास जी महाराज ने उस प्रेम का भाव लिखा, वही भागवत है। बंधुओं, आपको अगर अपनी कृति से, कई लोगों को अपने जीवन से भी बहुत अपूर्णता का अनुभव होता है। हम आपको एक बात बता रहे हैं, बहुत सावधानी से सुनो। अपने कर्म से, अपने जीवन से, अपने संबंध से कई लोगों का मन बहुत जल्दी उचट जाता है। कई लोगों को अपना जीवन भी अच्छा नहीं लगता। क्यों? केवल प्रेम नहीं है आपके जीवन में। आप भागवत जी का आश्रय लीजिए और भागवत जी का आश्रय लेकर के आप प्रेम जीवन में ले आइए, आपको सब कुछ अच्छा लगने लगेगा। एक बात बता रहे हैं, प्रेमी व्यक्ति का स्वभाव ऐसा हो जाता है कि वो अव्यवस्था में भी प्रसन्न रहने लगता है। अप्रेमी व्यक्ति का स्वभाव कैसा होता है? वो कहीं भी जाएगा ना, नाक मुंह मोड़ता ही रहेगा। यहां तो ये है, यहां तो ऐसा है, यहां मैं कैसे बैठ जाऊं, ये मैं कैसे खा लूं, यहां मैं कैसे बैठ सकता हूं, यहां मैं कैसे नहा सकता हूं, यहां मैं कैसे रह सकता हूं, इस व्यक्ति के साथ मैं कैसे जी पाऊंगा, इस माहौल में मैं कैसे रह पाऊंगा। ये सब जगह जो अपने आप को अपरिपूर्ण माने, समझ जाना, अप्रेमी व्यक्ति है। पर प्रेमी कैसा होता है? वो जहां बैठ जाता है ना, वो स्थान ही अच्छा लगने लग जाता है। कई बार आपने कुछ ऐसे स्थान देखे होंगे, उन स्थानों पर कभी आपकी नजर ही नहीं पड़ी होगी, या उस स्थान को देख करके आपने सोचा होगा ये तो सामान्य सी जगह है, ये कौन सी बड़ी बात है। पर उसी स्थान पर कोई भगवत प्रेमी जाकर के बैठ जाता है तो उस स्थान की रौनक ही बदल जाती है, उस स्थान का माहौल ही बदल जाता है। अरे स्थान नहीं, कई बार कई रंग हमको प्रिय नहीं होते। मैं अपना अनुभव बता रहा हूं, कई रंग हमको प्रिय नहीं होते, कई कलर्स हमको अच्छे नहीं लगते,
पर वही रंग, वही कलर, उसमें कोई प्रेमी व्यक्ति अगर आ जाए, उस प्रेमी व्यक्ति उस कलर में या रंग का आश्रय ले ले, वो रंग भी अच्छा लगने लग जाता है। कई सब्जियां आपको अप्रिय लगती होंगी, पर वही कोई प्रेमी के हाथों से प्रसाद रूप में आपको मिल जाए, आप उसका पान करेंगे, सेवन करेंगे, आपको अत्यंत अद्भुत। और अगर आपको अनुभव करना हो तो हम बता रहे हैं, अरबी की सब्जी हर कोई नहीं पा सकता, इतनी बढ़िया नहीं लगती। हमारी श्री जी को बहुत प्रिय है, किशोरी जी को बहुत प्रिय है, लाडली जी को अरबी का भोग लगता है। कभी जाइए राधाष्टमी के समय पर, या वैसे भी हमारे तटीय स्थान वृंदावन में अरबी की सब्जी बनती है। आप पे कृपा हो जाए, नहीं हो तो वहां किसी महात्मा से कह देना हमको थोड़ा प्रसाद दे दो, वो मधुकरी रूप में आपको अरबी देंगे, आप पाके देखना। सारे विश्व के जितने भी रस होंगे ना, वो सब रस फीके लगेंगे उसके आगे। क्यों? क्योंकि प्रेम स्थान पर वो निर्मित है, इसलिए उसका स्वाद अद्भुत हो जाता है। मैं कथा करता हूं, हमको राग रागनी आती नहीं, हम बस ऐसे गा लेते हैं। ये सब गुरुजन बैठे हैं, ये लोग जैसो बजा दें वैसो हम गा दें। कई राग ऐसे हैं, उनको पहले मैं जब सुनता था ना, तो मेरा मन बड़ा उच्चाटित सा हो जाता था कि ये कैसे गाएंगे, ये तो बड़ा विचित्र सा राग है। आज वही राग में हम कथा भी कर देते हैं। क्यों? क्योंकि जब प्रेम मिल जाता है, प्रेम एक ऐसा सब्सटेंस है, प्रेम एक ऐसा क्या बोले, वो केमिकल बोले, सब्सटेंस बोले, क्या बोले, वो एक ऐसी वस्तु है, वो जहां मिल जाएगी वो सब प्रिय लगने लग जाएगा। वो प्रेम कहलाता है। प्रेम का मतलब केवल स्त्री पुरुष का प्रेम मत समझा कीजिए आप, कोई प्रिय लगने लग जाए वो नहीं, सब कुछ प्रिय लगने लग जाए, वो प्रेम है। वास्तविक प्रेमी आप अपने आप को ऐसे नहीं मान सकते, उसके लिए नस काट रहे घूम रहे हैं, हॉस्पिटल में भर्ती है गए, वो क्या बता रहे हैं, बोले भाई टैग लग गया इसके ऊपर, काहे का, बोले प्रेमी है। आप इस प्रकार प्रेम की अवहेलना मत करो, प्रेम की निंदा मत करो। गंगा जी पे सब जगह चले जाओ, पहाड़ों में, नदियों में, सब जगह एक पॉइंट होता है, क्या बोल, इसको सुसाइड पॉइंट बोलते। क्यों? यहां से व्यक्ति अपने प्रेमी के लिए त्याग कर देता है, आत्महत्या कर लेता है। ये प्रेम है। प्रेम में केवल एक व्यक्ति प्रिय नहीं लगता, प्रेम में सब कुछ प्रिय लगने लग जाता है। बुद्ध, भगवान बुद्ध प्रेमी थे। एक मदिरा पान किया हुआ व्यक्ति जिससे सब दूर भागते हैं, नाली में पड़ा था और बुद्ध भगवान ने उसको देख लिया, अपने शिष्यों से कहा तुरंत इसको निकालो यहां से। कोई पीछे जा रहा, कोई आगे जा रहा, सोच रहे हैं, विचार कर रहे हैं, नाली में पड़ा है, दुर्गंध आ रही है, इसने पी भी रखी है। स्वयं भगवान बुद्ध लग गए उसको निकालने में। शिष्यों ने कहा, बोले कि वो एक कुभाव वाला व्यक्ति, मदिरा पान करने वाला व्यक्ति, उसका आचरण शुद्ध नहीं, और आप उसको ऐसे बचाने लग गए, ऐसे उसको संभालने लग गए। तो बुद्ध भगवान बहुत अच्छी बात कहते हैं, तुम साधक क्यों बने हो, तुम भक्ति के पथ पर क्यों चल रहे हो? क्या तुम केवल शुद्ध लोगों से ही मिलोगे, सुधरे हुए लोगों से ही मिलोगे? अरे जो पहले से ही शुद्ध हैं, जो पहले से ही सुधरे हुए हैं, उनके बीच बैठ करके तुमने क्या नया कर दिया? तुम वैष्णव इसलिए बने हो, तुम भक्त इसलिए बने, तुम साधक इसलिए बने, जो अपवित्र हैं उनको पवित्र करने का भाव तुम्हारे चित्त में आए, जो अप्रेमी हैं वो प्रेमी बने, ये भाव स्वभाव तुम्हारा बने। हम इसलिए साधक बने। केवल माला देने वाला व्यक्ति को ही हम पूजें, उसी को ही हृदय से लगावें, ये हमारा स्वभाव है। सबको लगाना है, सबको उस पथ का राही बनाना है, इसलिए हम वैष्णव बने। अंगुलीमाल की कथा सबने सुनी होगी। एक राक्षस था, मानव था पर राक्षस के स्वभाव का था। उस पर्वत पर रहता था, उस पर्वत के आसपास कोई भी मानव उसको दिख जाता था, उसको मार करके उसकी उंगली काट करके अपने गले में माला बना के पहनता था, इसलिए उसका नाम था अंगुलीमाल। इतनी सारी उंगलियों की माला उसने पहन रखी थी, उसका रूप देखते ही भाग जाते थे लोग। भगवान बुद्ध जा रहे थे और जैसे ही मार्ग पर जाने लगे तो एक गांव पड़ा। गांव के लोगों ने कहा, भगवान
आप सीधे ना जाकर के थोड़ा दाएं होकर के जाइएगा। क्यों? सीधे जाएंगे तो आगे एक पर्वत पर अंगुली माल रहता है, वो लोगों को मार के उनकी उंगली काट के अपने गले में पहन लेता है। भगवान बुद्ध बोले उसके पीछे कारण, बोले वो अपना बल बताना चाहता है, देखो मैंने इतने लोग मार दिए, इतनी उंगलियां मत, इतने लोग, इतना बल है मेरे पास। भगवान बुद्ध कहते हैं भय का बल नहीं होता, प्रेम का बल होता है। भय से जो अपने बल को आपके चित्त में प्रतिष्ठित करे वो बहुत लंबे समय तक नहीं रह सकता, लेकिन प्रेम से अपने आप को आपके चित्त में जो अवस्थित करे वो मरते दम तक आपके चित्त में रहेगा। मानस जी में एक बहुत अच्छी लीला आती है कि राम जी वन में विचरण करते थे और जब भूख लगती थी ना तो किसी के यहां से, किसी के घर से या किसी नगर से लक्ष्मण जी सामग्री ले आते थे, जानकी जी बनाती, राम जी पाते थे। लेकिन ऐसा वर्णन आता है कि कई बार लक्ष्मण जी को सामग्री नहीं मिली और वनवासी थे तो उनके पास धन भी नहीं था, भाई दे के ले लें। तो राम जी जाते थे सामग्री लेने के लिए, और राम जी जब जाते थे तो सामग्री लेके ही आते थे। तो फिर मानस जी में तुलसीदास जी वर्णन करते हैं कि राम जी ऐसा क्या दे के आते थे कि लोग सामग्री देने को राजी हो जाते थे। राम जी के पास कुछ था तो था नहीं, ना तो धन था, ना वैभव था, ना कुछ रुपया थे, क्या देते थे राम जी। तो मानस जी में श्री गोस्वामी जी वर्णन करते हैं कि राम जी जब कुछ सामग्री लेते थे या सामग्री लेते भी थे, या फिर कई बार सीता जी बड़ी रसोई बनाती हैं और संतों को पवाते, संतों को पवाने के बाद दक्षिणा देनी होती है, तो ये दक्षिणा के आदान प्रदान पर या सामग्री के आदान प्रदान पर राम जी क्या देते थे। तो गोस्वामी जी वर्णन करते हैं, बोले कुछ नहीं, राम जी मंद मंद मुस्कुरा देते थे, उनकी मुस्कान ही सबसे बड़ी दक्षिणा थी। उसको लेकर के व्यक्ति कहते तुम तो भैया सब कुछ ले जाओ हमारा, बस ये मुस्कुराते रहो, तुम्हारी मुस्कान ही सब बढ़िया। मतलब संतों को प्रसाद पवा के राम जी सामने बैठ करके दक्षिणा रूप में मुस्का देते थे। संत बोलते बस मिल गई हमारी दक्षिणा। जहां जहां से सामग्री लाते वहां मुस्का देते थे। प्रेम, और वो प्रेम का बल ऐसा व्यवस्थित किया राम जी ने कि मरते दम तक कोई नहीं भूल पाया। और रावण का भी बल प्रतिष्ठित था, पर रावण का भय का बल था। बल भय का नहीं होता, बल प्रेम का होता है। बुद्ध भगवान चले गए उसी मार्ग पर जहां अंगुलीमाल था। जैसे ही पहुंचे पर्वत के ऊपर, अंगुलीमाल ने दूर से ही कहा मैं साधु सन्यासियों का बहुत सम्मान करता हूं, पहले तुमको सचेत कर रहा हूं, मार्ग बदल दो अपना, मेरे पास आ गए तो तुम्हारा सर धड़ से अलग कर दूंगा, मैं चेतावनी दे रहा हूं, मेरे पास मत आना। पर बुद्ध रुके नहीं, सीधे चले गए। तुम जानते नहीं हो मुझे, क्यों चले आए हो मेरे पास। और क्रोध में भर के थोड़ा और चेतावनी देने के लिए अंगुलीमाल एक वृक्ष के नीचे खड़ा था, उस वृक्ष की डाल पकड़ करके जोर से खींच ली, डाल टूट गई। बुद्ध भगवान मंद मुस्काते सामने खड़े हो गए। अंगुलीमाल तुम देख नहीं रहे हो? अंगुलीमाल बोला तुम देख नहीं रहे हो मैं कितना बलवान हूं, और तुम चले आ रहे हो, मैं तुमको मना कर रहा हूं फिर भी रुक नहीं रहे हो। डाल हाथ में पकड़ करके खड़ा था। बुद्ध भगवान बिल्कुल सौम्य भाव से उसके समीप गए और कहा ये डाल तुमने तोड़ी? बोले हां। अब इसको जोड़ दो, जहां से तोड़ी है इसको वहां लगा दो पुनः। अंगुलीमाल बोला कैसी बात कर रहे हो, ये तो संभव ही नहीं है, मैं इसको नहीं लगा सकता दोबारा। बोले क्यों? जब तोड़ने की सामर्थ्य है तो जोड़ने की भी होगी, इसको जोड़ दो, यथावत जैसी थी वैसी जोड़ के दिखा दो। अंगुलीमाल बोला यह संभव नहीं है। बुद्ध भगवान कहते हैं
जिसको तुम जोड़ नहीं सकते उसको तोड़ने का अधिकार तुमको किसने दिया? इतनी उंगलियां गले में पहन करके घूमते हो, तुमने इतने लोगों को मार दिया, अकेले इस पर्वत पर रहते हो, पूरी दुनिया तुमसे भय खाती है। सोचो, विचार करो उंगलीमाल, जितनी उंगलियां तुमने गले में पहनी हैं, प्रेम से यदि इतने लोगों को अपने संग में रखते, पूरी दुनिया पूजती आज तुमको। अपने प्रेम स्वभाव से इतने लोगों का संग पाते तो तुम ज्यादा बलवान होते, लेकिन तुमने उनको मार दिया, उनकी उंगलियां डोल रहे हो लेके गले में। अगर इतने लोग तुमने जोड़े होते खुद से तो तुम श्रेष्ठ माने जाते। और इतना कहकर के बुद्ध चले गए। अपनी कुटिया पर जाकर के रुके, पीछे देखा ही नहीं। कुटिया पर जाकर के जब पीछे देखा, अंगुलीमाल चरणों में गिर गया। बुद्धम शरणम गच्छामि, मुझे क्षमा कर दो भगवान, और सदा के लिए उनके हो गए। यह है प्रेम। प्रेमी जब व्यक्ति होता है वो सबको प्रेमी बनाता चलता। जैसे किसी के अंदर कोई इत्र लगाए घूमे, जहां से निकल जाए सब जगह सुगंधित होती चली जाती है, वैसे ही भक्ति साधना से व्यक्ति जब प्रेमी बन जाता है, वो जहां जाता है, जिस स्थान पर जाता है, जितने लोगों से मिलता है, उनको भी प्रेमी बना देता है, उनको भी प्रिय बना देता है, उनको भी भक्त बना देता है, उनको भी साधक बना देता है। प्रेम। और श्रीमद् भागवत प्रेम प्रस्थापित करती हैं श्रोताओं के चित्त में। भागवत जी की रचना हुई और रचना करने के बाद वेद व्यास जी महाराज ने विचार किया, अब इस भागवत को हम घर घर तक, जन जन तक कैसे पहुंचाएं। तब वेद व्यास जी महाराज ने अपने पुत्र सुखदेव जी का आवाहन किया कि यम प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातरया जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तर्वोऽभिनेदु तं सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि। श्री सुखदेव जी महाराज आए। वेद व्यास जी के पुत्र हैं सुखदेव, लेकिन जन्म लेते ही आप ब्रह्म के ध्यान में चले गए थे।